एमए जिना रोड पर इकबाल मार्केट में आतिशबाजी 7 दुकानों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। धुआं भर जाने के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी टीमों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और स्मोक मास्क का इस्तेमाल किया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक आग की नौयत खतरनाक, शहर भर से गाड़ियां मंगवा ली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंची है तो आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। नीचे दुकानें हैं, काफ़ी सारी फॉर्म की दुकानें हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं जो जिसमें रिहाइश है। हमने तकरीबन तमाम लोगों को इंडिकेट किया कि भाई आप लोग नीचे उतर आएँ ताकि आग से कोई धुएं से कोई मुतासिर ना हो, लोग कैजुअलिटीज़ ना हो। आग का अंदेशा ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल। लारेब को जिम से घर जाते हुए 2 मुलज़िमा ने रोका और फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक आंख के पास लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद का कहना था कि बेटे ने किताब भी लिखी थी। मोबाइल में डाटा होने की वजह से मुज़ाहमत की। अगले साल शादी थी। टॉप में बैठने वाला बच्चा और अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, टॉप के ऊपर पोजीशन के ऊपर वो स्टूडेंट था। अभी उसकी 6 तारीख को उसकी किताब की रोनुमाई, उसने अपनी अकाउंटेंसी की किताब लिखी है और वो 6 तारीख को उसके यार दोस्त आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं उसके क्लास के। और शायद मोबाइल भी वो जो डकैत छीन रहे थे वो इस वजह से शायद उसने नहीं किया कि वो उसके अंदर उसने प्रिंट जो बुक का प्रिंट जो था मेन पेज था वो उसने रख रखा था अपने पास। ड्रिग रोड नाथा खान पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर 3 अफराद जख्मी। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 शहरी पैसे निकालकर पुल से जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलज़िमान ने रोकने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ईरान में दहशतगर्दों से राब्ता रखने वाला मुलज़िम मुकाबले में हलाक। रागए 4 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलज़िमान भी जख्मी हुए। सुपर हाईवे कस्टम सोसाइटी से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। मली भैंस कॉलोनी में से 1 डाकू पकड़ा गया। माड़ीपुर ग्रेस के करीब से 2 डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलज़िमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और दीगर अशिया बरामद हुई। समंदर में डूबने वाले 50 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मुर्गी की खुराक के लिए रवाना हुई थी। मुमकिना तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। इमदादी टीमों ने माहीगीरों को रेस्क्यू किया। कुछ माहीगीरों को मामूली चोटें आईं। सिंध हाईकोर्ट ने इमारत गिराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वकीलों की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रामसवामी में इमारत गैर कानूनी करार दी थी। समाअत अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। लापता अफराद केस में अदालत का तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री जमा कराने की हिदायत। डीआईजी को कार्रवाई में ताउन करने का हुक्म। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। शहर कायद में गैस बहरान संगीन हो गया। लांठी, शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी के मकीन खार, नॉर्थ नासिमाबाद और औरंगी टाउन में भी गैस बंदिश की शिकायत। शहरी लकड़ी और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की अपील। रमजान से कबल आवाम को महंगाई का एक और झटका। महंगी सब्जियां मजीद महंगी, कीमतें आसमान पर। हरी मिर्चें 80 रुपये इजाफे से 280 रुपये किलो। लीमू 160 रुपये महंगे होकर 480 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। प्याज 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो में दस्तयाब। आलू 90, गाजर खीरे 120 और टमाटर 140 रुपये किलो में बिकने लगे। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 15 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास 18 मार्च को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगा।
इजलास के बाद पॉलिसी बयान का ऐलान किया जाएगा। मुकाबला हुस्न नात बेशुमार इनामात। CD21 में कराची के नौजवान सना खानों के ऑडिशन जारी। दिलों को मुअत्तर करने वाली आवाज़ का जादू जगाएं, दिल जीते और इनामात भी शामिल हो हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान के नातिया मुकाबले में। ऑडिशन के लिए 15 से 25 बरस के ख़वातीन व हज़रात 031724241111 पर राब्ता करें। कराची यूनिवर्सिटी में साल के बड़े कुतुब मेले का आगाज़। इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से कुतुब मेले का इनाकाद किया गया। 180 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। कुतुब मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। डिस्काउंट पर तुलबा खुश दिखाई दिए, मनपसंद किताबें खरीदने में मसरूफ। और शहर में हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। कम अज़ कम पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। 9 से 12 मार्च तक बारिश का भी इम्कान। शहर का फ़ज़ाई मेयार भी ख़राब। कराची दुनिया का 15वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।